गुड इवनिंग दोस्तों। नालंदा ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक काउंटिंग फिगर की एक क्लास लेकर के आए हैं छोटी सी, जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट आकृतियों को काउंट करेंगे। और यह आपका जो आज की क्लास है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। अच्छी अच्छी आकृतियों के साथ आपके सामने हैं। पहली आकृति आपके बोर्ड पर है। और देखो, सबसे पहले क्या है, हम इनको अलग अलग पार्टों में काउंट करेंगे और अलग अलग पार्टों में काउंट करने के बाद में आकृति को कंबाइंड जितने भी इसमें बनते हैं उनको देखेंगे। तो आज की क्लास फिर से त्रिभुज से है और अच्छी इंपॉर्टेंट आकृतियां हैं। तो पहली आकृति आपके सामने है, जल्दी से जवाब देंगे। इसमें हम देख रहे हैं, इसमें क्या कंसेप्ट लगेगा कि 1 2 3 4। ठीक है, 4 का मतलब इसमें क्या करना है, हमारा जो ट्रिक काम करेगी वो 4 का दुगना कर लेंगे, डबल कर लेंगे। इसी तरीके से हमें नंबरिंग करनी है और उसका क्या कर देना है, हमें डबल कर देना है। तो आइए साथियों, तो 4 गुणे के 2 यानी कि कितने इसमें त्रिभुज है, 8 हैं। अब हमें 4 तो सिंगल काउंट हो रहे हैं, उसके बाद में आप देखोगे तो इसमें जो एक्स्ट्रा त्रिभुज हैं वो कौन कौन से बन रहे हैं। तो विशेषकर ध्यान दें जरा, आप देखोगे इसको कि इसमें हम देख रहे हैं भाई, एक तो ये वाला त्रिभुज और एक इसके अपोजिट। ठीक है, 2 यहां से हो गए, इस बार इधर से देखेंगे और एक इसके अपोजिट देखेंगे। तो 4 तो इसमें प्यारे साथियों सिंगल आ रहे हैं। उसके बाद में 4 जो हैं आपके मिलकर के बन रहे हैं। तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए, इसमें 8 त्रिभुज हो गए हैं। अगली आकृति पर आए जल्दी से। अगली आकृति को देखेंगे, यहां से कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब गुणे के 2 कर देंगे, 8 दूने 16। इसमें 16 त्रिभुज हैं आपके। ठीक है, सिंगल सिंगल काउंट कर लेंगे, फिर डबल डबल बन करके इसमें आपके त्रिभुज बनेंगे। तो 8 गुणे के 2 आप इसको कह देंगे कितना, 16। तो इसमें ट्रिक क्या है कि सिंगल काउंट करने के बाद में इसमें हम डबल लेकर के आ रहे हैं, तो इसमें आपके 16 त्रिभुज बन रहे हैं। अगली आकृति आपके सामने है, बढ़िया आकृति है, एग्जाम में आने वाली आकृति है, बहुत ही अच्छी आकृति है। ठीक है, बहुत ही अच्छी आकृति आपकी बन रही है। तो ध्यान देना जरा, देखें स्टार लगा दिया हमने इस पर और काउंट करें फटाफट भाई। तो यहां से देखेंगे सबसे पहले 1 2 3 4 5 6। तो आपके अंदर अंदर के जो बन रहे हैं ये कितने बन रहे हैं, 6 दूनी 12, 6 गुणा के 2 यानी कि ये बने कितने, 12। जो आपकी आकृति इसके अंदर बन रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद में 3 वाले में देखेंगे इसमें कितने बन रहे हैं। तो यहां से कितने हैं, 3, और यहां से कितने हैं, 3। तो 3 गुणे के 2 आपने कर लिए, इसका मतलब 6 ये बने भाई। तो 12 तो इसके अंदर अंदर बने हैं बॉक्स के अंदर, और 3 वाला आपने मेथड पहले ही पढ़ा है, 3 उसमें है। तो 3 और 3 6। अब ये देखेंगे कि दोनों से मिलकर के कितने और एक्स्ट्रा आपके बन रहे हैं। तो आप एक्स्ट्रा त्रिभुज काउंट करेंगे। एक्स्ट्रा देखें जरा, यहां से इसको देखेंगे, ये आकृति मिलेगी, इसमें एक इधर से और एक इधर से, और इनके अपोजिट यानी कि इसमें प्लस के 2 और कर लेंगे। ठीक है, कितने कर लेंगे, प्लस के 2। कौन सा भाई, ये वाला और एक ये वाला, इसके ये वाला आपका और ये वाला। ठीक है, इस तरीके से एक इसके अपोजिट बन जाएगा, एक इसके अपोजिट बन जाएगा। तो इसमें जो एक्स्ट्रा त्रिभुज हैं यहां पर कितने बन रहे हैं, 2, और इस वाली भुजा पर प्यारे साथियों कितने बन रहे हैं, 2। तो इसमें प्लस 4 और कर लेंगे। तो टोटल मिलाकर के कितने हो गए, 12 6 18 और 4 22। तो इसमें आपके कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 22 त्रिभुज बन रहे हैं। कितने त्रिभुज, 22 त्रिभुज। ठीक है, अगली आकृति चौथे नंबर की आपके सामने फिर से। तो हमें काउंट करना है इसमें, तो नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें जो आपके बन रहे हैं कितने बन रहे हैं, तो एक आकृति ये थी, इसमें आपने काउंट करे तो आपने कहा ये 8 की है। उसके बाद में फिर से एक और आकृति ने इसको ऐसे ही बनाया है काट करके अंदर। तो 1 2 3 4। तो प्यारे साथियों यहाँ से भी आपके 8 ही बनेंगे। तो 8 और 8 मिलकर के इस वाले से 8 बने और इस वाले से 8। तो गुणे के 2 कर लेना, इसमें कितने त्रिभुज हो गए, 8 दूने 16। ठीक है, अगली आकृति देखें, अभी बिल्कुल सेम आकृति है, इसमें आप आगे बढ़े तो इसको कहेंगे कि यहाँ से कितने बनेंगे, 8, इस वाले से कितने बनेंगे, 8, और इस वाली भुजा से कितने बनेंगे, 8। तो इसका मतलब आप टोटल काउंट कर लेंगे कि 8 तिये 24। इसमें कितने त्रिभुज हैं प्यारे साथियों, 24 हैं। ठीक है,
अगली आकृति बहुत अच्छी आकृति है जिसके आपके सामने ऑप्शन भी हैं, और जल्दी देखेंगे जवाब देंगे कितना आपका आंसर आ रहा है। करने की कोशिश करें, कुछ समय आपको दे रहे हैं इस आकृति पर, और इस पर आप स्टार भी लगा देंगे। यह भी एग्जाम में आने वाली आकृति है, तो जिसको हमें बनाना है। तो यहाँ पर देखेंगे भाई, बॉक्स वाली आकृति है। एक बॉक्स में 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक बॉक्स में जो बन रहे हैं आपके 1 2 3 4 से आप करेंगे तो देखें 1 2 3 4, इस बॉक्स में कितना है 8, और ऐसे कितने बॉक्स हैं, 2 बॉक्स हैं, 8 दूने 16, तो दोनों बॉक्स का हो गया। उसके बाद में इस वाली आकृति में कितने हैं, इसमें है आपके 3, तो इसमें आपके कितने हो जाएंगे, 3 ये हो जाएंगे। इसके बाद देखेंगे कि बॉक्स से और इससे मिलकर के क्या कोई त्रिभुज एक्स्ट्रा बन रहे हैं, तो उनको हमें देखना है। एक्स्ट्रा त्रिभुज हम देखेंगे तो ये वाली आपकी मिलान रेखा है, ये जो है ये है मिलान रेखा, ठीक है। ये कैसी रेखा है आपकी, मिलान। देखें जल्दी से, तो एक तो ये वाला त्रिभुज आपका बनेगा, एक त्रिभुज यहां से बन गया है, ध्यान से देखना, ये वाला त्रिभुज, और एक इसके अपोजिट साइड में बन जाएगा, ठीक है। एक इसके अपोजिट साइड में बन जाएगा, तो एक और एक यानी कि इसमें 2 एक्स्ट्रा आपके बन रहे हैं। कितने एक्स्ट्रा बन रहे हैं, 2, एक तो इधर से और एक इधर से, तो +2 और कर लेना, ठीक है। 16 और यहाँ पर कितना हो गया आपका, देखो 8 दूनी 16, तो ये हुए 3 यहाँ से हुए, 2 इधर से एक्स्ट्रा, और 2 जहाँ 2 क्रॉस मिलेंगे वहाँ भी आपके एक्स्ट्रा बनेंगे, +2, ठीक है, +2 और कर लेना। तो इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 23 ऑप्शन में है। क्या इससे भी ऑप्शन आपके ज़्यादा हैं, तो आप कमेंट में आंसर दें, क्या ये 23 आंसर आपका सही है या अलग और भी कोई त्रिभुज आपको दिख रहे हैं। तो अगर आपको एक्स्ट्रा त्रिभुज इसमें दिख रहे हैं तो कृपया करके कमेंट करें और बताएं कहाँ से हैं। अगर ये आंसर सही है 23, तो कमेंट कर देना कि आंसर 23 ही है। तो फिर से देखेंगे, 8 और 8 16 हो गए, जहाँ 2 क्रॉस मिलेंगे वहाँ 2 नए त्रिभुज का निर्माण। तो 16 और 2 18, 18 और 3 आपके कितना हो गए 21, और 2 ये एक्स्ट्रा वाले ये वाले, ठीक है, 21 और 2 23। तो 23 त्रिभुज के साथ हम इसमें, इसके बाद अगले आकृति पर आते हैं। क्या नेक्स्ट चलते हैं अभी, देखें जरा, बहुत अच्छी आकृति आपके सामने फिर से बॉक्स से बन करके आई हैं। तो ये बॉक्स आपको पता है कि भाई देखो कितना 8 और 8 16 हैं, तो 8 और 8, 8 दूने 16, ठीक है। 16 तो ये हो गए, जहां 2 क्रॉस मिलेंगे वहां 2 एक्स्ट्रा का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। 2 एक्स्ट्रा कौन से हैं प्यारे साथियों, ध्यान देना जरा, ये वाले आपके 2 एक्स्ट्रा बन रहे हैं, ठीक है। एक ये है और एक इसके अपोजिट बन जाएगा, तो इसमें 2 एक्स्ट्रा आपके बन रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए हैं, तो 8 और 8 के 2 बॉक्स हैं, 16 ये बने, और उसके बाद में 2 एक्स्ट्रा ये बने। तो हम कह देंगे प्यारे साथियों कि इसमें 16 और 2 यानी कि कितने आपके त्रिभुज बन रहे हैं, इसमें बन रहे हैं 18 त्रिभुज, ठीक है। कितने त्रिभुज बने, 18। अगली आकृति आपके सामने 8 का बॉक्स है, 1 2 3 4, तो यहाँ से कितना 8 और यहाँ से कितना 8, तो 2 बॉक्स तो ये हो गए, यानी कि 8 और 8 16। 16 के बाद में आप ये देखोगे यहाँ से कितने हैं, 1 और 1 यानी कि 2, तो 2 तो ये बन रहे हैं 16 और 2 18। अलग अलग बॉक्सों का हमने काउंट कर लिया, टोटल यहाँ से बने आपके 16 और 2 18। अब ये देखना है कि एक्स्ट्रा कितने बन रहे हैं। एक्स्ट्रा का मतलब है क्या यहाँ पर कोई आपका एक्स्ट्रा बन रहा है इस मिलान रेखा पर, इस बॉक्स की इस मिलान रेखा पर कोई एक्स्ट्रा बन रहा है। तो आपने कहा जी हाँ, नज़र तो आ रहे हैं सर। कौन कौन से नज़र आ रहे हैं, ध्यान से देखना भाई, कौन कौन से नज़र आ रहे हैं। एक तो ये वाला नज़र आ रहा है, ठीक है। एक इसके बाद में जो नज़र आ रहा है वो ये वाला त्रिभुज नज़र आ रहा है इसके अपोजिट से, ठीक है। तो कह देंगे कि एक तो यहाँ से मिलेगा एक्स्ट्रा, और एक आपका यहाँ से एक्स्ट्रा मिलेगा, 16 2 18 और 2 यानी कि 20। फिर से एक बार देख लो, 8 8 के 2 बॉक्स, 16 के बाद 17 18, तो तीनों के बॉक्सों को हमने अलग अलग काउंट कर लिया है। अभी तक कितने त्रिभुज आपके बने, 18 त्रिभुज बन गए हैं। उसके बाद में प्यारे साथियों 2 बॉक्स को मिलाएंगे तो क्या कोई नया एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है। तो आपने बताया कि जी इस लाइन पर आपका एक एक्स्ट्रा बनेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर इन 2 बॉक्स को मिला रहे हो तो एक एक्स्ट्रा यहाँ से बन जाएगा, बाकी तीनों से मिलकर के कोई एक्स्ट्रा नहीं बनेगा। तो 16 और 2 आपके 18 और 2 20, तो इसमें 20 आपके त्रिभुज बन रहे हैं। अगली आकृति पर आते हैं, देखें
प्यारे बच्चों, अगली जो आकृति है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 बॉक्स के साथ में आई है और फिर आगे आएंगे आकृति ये जो आपको नजर आ रही है, तो ये आकृति भी एग्जाम के लिए है। तो पहले इसको हम देख लेंगे। 8 8 के कितने बॉक्स हैं? 3 बॉक्स हैं, तो हम कह देंगे 8 तिये 24, 8 तिये 24, 24 तो यहाँ से बन गए। फिर आप कहोगे जहाँ 2 क्रॉस मिलते हैं सर वहाँ 2 नए त्रिभुज का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो 2 नए यहाँ से बने, फिर 2 नए यहाँ से बने, ठीक है। तो देखेंगे जहां 2 क्रॉस मिलते हैं वहां 2 नए त्रिभुज का निर्माण होता है। कौन कौन से एक्स्ट्रा हैं ध्यान देना जरा, देखें जरा। एक तो ये वाला एक्स्ट्रा बनेगा, एक इसके अपोजिट जाएगा, एक ये वाला बनेगा और एक इसके अपोजिट जाएगा। तो इसका मतलब 1 पर 2 बनेंगे, 1 पर 2 बनेंगे इस मिलान रेखा पर, 2 एक्स्ट्रा। तो 8 तिये 24 तो ये हो गए 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो 24 और 4, इसका मतलब इसमें प्यारे साथियों कितने बन गए हैं? 28। कितने बन गए हैं? 28 बन गए हैं। तो 8 तिये 24, 24 के बाद में 2 यहाँ से एक्स्ट्रा, 2 यहाँ से एक्स्ट्रा, तो 24 और 4, इसका मतलब इसमें प्यारे साथियों 28 त्रिभुज आपके हैं। अगली आकृति है, बहुत बढ़िया आकृति है, स्टार वाली आकृति है, पेपर में पूछे जाने वाली आकृति है, ठीक है। तो काउंट करें भाई, जल्दी से काउंट कर लेंगे जल्दी से। देखो स्टार लगा दो इस पर, एग्जाम में आने वाली आकृति है, फटाफट काउंट कर लें, फटाफट से काउंट कर लेंगे। तो देखो जरा कितने बन रहे हैं भाई। यहां से देखोगे सर 8 8, यानी कि यहां से 1 2 3 4, 8 8 के 3 बॉक्स, यानी कि 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 8 के प्यारे साथियों 3 बॉक्स हैं, 8 तिया 24, 24 तो यहां से हो गए। 2 क्रॉस मिले प्यारे साथियों तो 2 नए बनेंगे, यानी कि यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा बन रहे हैं। अब 2 क्रॉस जहाँ मिलेंगे, एक ये वाला और एक इसके अपोजिट वाला, समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये 2 एक्स्ट्रा बन रहे हैं। उसके बाद देखें इन 2 पर 2 एक्स्ट्रा बने, इन 2 पर यहाँ से 2 एक्स्ट्रा बनेंगे प्यारे साथियों। तो अभी तक कितने हो गए? 24 प्लस के 4, यानी कि 28 त्रिभुज हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या तीनों बॉक्स से मिलकर के कोई और नया त्रिभुज का निर्माण हो रहा है? तो आप कहोगे जी अभी तक 2 बॉक्स को हमने मिलाया और जैसे ही 3 बॉक्स को हम देख रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा त्रिभुज बनता है जिसे हमें ढूंढना है। तो वह कौन सा है? ध्यान देना, ये वाला, तीनों से मिलकर के, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां से हम कह देंगे कि एक और एक्स्ट्रा हमें मिला। कितना? एक और एक्स्ट्रा। तो 28 और 1 29। बहुत अच्छी आकृतियां हैं आपके लिए, एग्जाम में आने वाली आकृतियां हैं। 8 तिया 24, 24 के बाद 2 और 2, 24 4 28 और 1 तीनों से, यानी कि 29, ठीक है। अगली आकृति देखते हैं क्या है। बहुत ही बढ़िया आकृति, सबसे इंपॉर्टेंट आकृति है भाई, एग्जाम में आने वाली आकृति है, इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाने वाली आकृति है। तो इसमें देखेंगे सबको याद भी होता है इसका आंसर कितना है, ऑप्शन को देखते ही हमें बता देना है आंसर ये है। तो ये आकृति ऐसी है जिसका आंसर भी याद हो जाता है। तो हम कहेंगे जी 8 8 के 4 बॉक्स जोड़ दिए हैं, तो 8 चौके 32 तो ये हो गए सर, ठीक है। 32 के बाद में जी यहाँ 2 क्रॉस मिल रहे हैं तो 2 नए का निर्माण तो यहाँ हो गया, ठीक है। यहाँ पर 2 क्रॉस मिल रहे हैं, 2 नए का निर्माण यहाँ हो गया, ठीक। यहाँ 2 क्रॉस मिल रहे हैं, 2 नए का निर्माण यहाँ हो गया, और प्यारे साथियों 2 नए का निर्माण ये हो गया। तो अभी तक 2 2 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 2 क्रॉस पर 2 एक्स्ट्रा, 2 क्रॉस पर 2 एक्स्ट्रा, इन 2 क्रॉस पर 2 एक्स्ट्रा और इन 2 क्रॉस पर ये 2 एक्स्ट्रा, ठीक है। वो हम पहले से ही देख करके आए कि क्रॉस जहां 2 क्रॉस मिलेंगे 2 एक्स्ट्रा कैसे बनते हैं। तो 2 चौके 8, 8 ये हो गए जी, ठीक। उसके बाद में 32 और 8 40 तक तो हमने गिन लिए सर। क्या इसके अलावा और कुछ बन रहा है? तो आपको इससे पहले जो आकृति में दिखाया गया था 3 बॉक्स वाला, ये वाला, इसको विशेषकर ध्यान रखना। तो इसमें देखो 3 3 में बना लेंगे। देखो यहां से यहां देखना, ये वाला एक इसके अपोजिट जाएगा, तो 2 तो ये बन गए। उसके बाद में आप देखोगे एक इधर से ध्यान कर लेना भाई, ये वाला, और एक इसके अपोजिट जाएगा। इसका मतलब 4 और बन रहे हैं इसमें प्यारे साथियों, 4 त्रिभुज और इसमें बन रहे हैं। तो प्लस के 4 कर लेंगे, तो 32 8 40 और 4 44। अब एग्जाम में आकृति कई बार आई है, ऑप्शन ऐसे भी हैं 38 38 39 और यहाँ पर 37 40 मोर, ऐसे करके।
तो हमें लगा देना है इसमें 40 से अधिक है, यानी कि 40 मोर, या अगर आपको 44 ऑप्शन मिल जाए तो सही जवाब इसका कितना होगा, 44। तो इस आकृति में 44 त्रिभुज आपके बन रहे हैं। ये आकृति देखो कितना बढ़िया आकृति है आपके लिए, और जल्दी से काउंट कर देंगे कितने इसमें त्रिभुज बन रहे हैं। तो आकृति को देख करके हमें उनके पार्टों को समझना है कि इसमें क्या क्या हम अलग अलग पार्टों में काउंट कर सकते हैं। तो इसमें एक तो आपका बॉक्स नज़र आ रहा होगा, एक 3 वाली आकृति नज़र आ रही होगी, सबको अलग अलग हम देखेंगे। उसके बाद प्यारे साथियों सबको इकट्ठा करके जितने भी इसमें एक्स्ट्रा त्रिभुज बन रहे हैं उनको निकाल लेंगे। तो फिर आइए नंबरिंग कर लेते हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पर जो बन रहे हैं इस वाले बॉक्स में 1 2 3 4, तो जो बॉक्स है ना बॉक्स, उससे तो इसमें प्यारे साथियों 8 बन गए। इस वाले बॉक्स में कितना, 4 गुणे के 2 यानी कि कितना भाई 8, 8 तो यहाँ से बन गए। और ये 3 वाले जो बॉक्स हैं ये वाले कितने टाइम्स है ये, 1 2 3 4, हर पॉइंट पर 3 है आपके। तो ऐसे कितने हैं आपकी 3 वाली आकृति, 4 हैं। तो हम कह देंगे यहाँ से 3 चौके 12, 12 ये बन गए। क्या आप एक भुजा पर देख लो भाई प्यारे बच्चों, क्या और एक्स्ट्रा बन रहे हैं? तो 3 वाली आकृति और इसके भुजा से मिलकर के अगर आपको कोई और नज़र आ रहा है एक्स्ट्रा तो बताएं, अन्यथा आप इसमें काउंट कर लेंगे कि कोई नज़र नहीं आ रहा। अगर नज़र आ रहा है तो कमेंट कर देना। तो ये वाली आकृति ठीक है इससे मिलेगी बॉक्स से, तो कोई एक्स्ट्रा नहीं बनाएंगे। तो इसका मतलब 12 और 8 20, इसमें कितने त्रिभुज हैं प्यारे बच्चों, 20 त्रिभुज हैं। ठीक है, अगली आकृति देखो, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट आकृति एक और आपके सामने। तो ये जो तीनों आकृति है ना ये एग्जाम में आने वाली आकृति हैं और बहुत ही इंपोर्टेंट आकृति हैं। ठीक है, तो ध्यान देना इस वाली आकृति में, जल्दी से अपना आंसर लगाएं कि कितना हमारा आंसर बन रहा है। ऑप्शन आपके सामने है 26 28 22 और 30। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आप बॉक्स ही देख रहे हो तो बॉक्स में क्या करेंगे, नंबरिंग कर देना। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और 5। प्यारे साथियों इसमें 10 हैं, कितने हैं 10। अगर आप देखोगे नॉर्मली इस वाले बॉक्स में, अगर मैं बात करूं आपसे कि जी कोने से जो कोना आप कहोगे जी इसमें 8 हैं। ठीक है, कितने हैं प्यारे साथियों 8। और जब ये वाली लाइन यहाँ मिलती है तो एक ये, ठीक है, कितने बन गए यहाँ से 2, यानी कि यही 2 त्रिभुज बनते हैं। तो 8 और 2 10। तो इस वाले बॉक्स में प्यारे बच्चों कितने हैं, इसमें है 10, और इसमें कितने हैं प्यारे बच्चों, इसमें है 10। ठीक है, अब आप देखोगे दोनों बॉक्स की मिलान रेखा प्यारे साथियों ये है। क्या एक्स्ट्रा त्रिभुज यहाँ से आपके और बन रहे हैं? तो एक्स्ट्रा त्रिभुज पर ध्यान देंगे तो एक्स्ट्रा त्रिभुज बन कितने रहे हैं, देखो ध्यान से देखना भाई। एक्स्ट्रा त्रिभुज हम काउंट करने जा रहे हैं। तो आप कहोगे जी इस वाली लाइन को अगर मिला दो इस वाली लाइन को, तो यहाँ पर एक त्रिभुज तो ये नजर आ रहा है ये वाला, ठीक है जी, और एक इसके अपोजिट नजर आ रहा है। तो 10 10 20 और 2 एक्स्ट्रा आपको मिले प्यारे बच्चों। तो इसका जवाब आपका हो जाएगा कितना, 22। ठीक है, कितने त्रिभुज काउंट कर पा रहे हैं, 10 प्लस के 10 और प्लस के 2 एक्स्ट्रा। तो टोटल मिलाकर के इसमें कितने त्रिभुज आपके बन रहे हैं जी, 22 त्रिभुज आपके बन रहे हैं। तो यहाँ तक की तो बातें समझ में आ गई होगी बहुत अच्छी तरीके से। अगले पेज पर आते हैं और देखते हैं क्या अच्छी अच्छी आकृतियाँ आपके सामने हैं। बढ़िया आकृति, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सारी एग्जाम में जो आने वाली आकृतियाँ या काउंटिंग करते समय जिन आकृतियों में हमें परेशानी होती है, काउंट नहीं कर पाते, वो सारी आकृति आपके सामने है। ठीक है, तो देखेंगे इस आकृति में कितने हैं। तो आपको पार्टों में नजर आया कि सर इसमें एक तो 8 वाला बॉक्स है, उसके बाद में एक कंडीशन और इसमें है, 3 वाली तो है नहीं प्यारे बच्चों, कितनी है ये देखना जरा। तो इसमें एक कंडीशन आपकी ये वाली बनी हुई है, ये वाली आकृति त्रिभुज में उल्टा त्रिभुज, और इसमें आपने 1 2 3 4 और पूरा वाला कितना 5, 1 प्लस के 4 वाली पिछली क्लास में जाकर के देख लेना। 1 + 4 1 + 4 जब भी हम करते हैं वही आकृति इसमें बन रही है। तो पहले देखेंगे हम बॉक्स में। तो बॉक्स में कितने बन रहे हैं आपके, बॉक्स में बन रहे हैं जी 8, 1 2 3 और ये 4। तो 4 दूने 8। उसके बाद में ये 5 वाली आकृति कितनी है, 1 2 3 4, ये 4 टाइम्स है।
तो 5 चौके 20, 20 यहाँ से आ गए। अब कोई एक्स्ट्रा किसी एक भुजा पर देख लो, क्या कोई एक्स्ट्रा आपका बन रहा है जो इस वाले पार्ट से 5 वाले से और मिल करके, देखो 5 वाले पार्ट से और इस बॉक्स से मिल करके यदि कोई आपका एक्स्ट्रा त्रिभुज है तो प्यारे साथियों फिर हम एक्स्ट्रा की तरफ देखेंगे। तो हमने देखा कि ये 5 वाली आकृति है, ये बॉक्स आपका 8 वाला है और कोई एक्स्ट्रा हमें नज़र नहीं आ रहा है, तो हम कह देंगे कि प्यारे बच्चों इसमें कितने त्रिभुज हैं, 28 त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं, 28। इस वाली आकृति को देखें, सबसे बढ़िया सबसे इंपॉर्टेंट, फिर इस पर हम कहेंगे कि भाई इस पर लगाओ स्टार। जब इतनी ही इंपॉर्टेंट है तो इस पर स्टार लगा देते हैं। तो ये आकृति आपके सामने, फिर से काउंट करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से काउंट कर लो सर, इसमें एक तो बॉक्स नज़र आ गया हमें, तो पहले बॉक्स में काउंटिंग कर लेंगे। तो बॉक्स में काउंटिंग करें भाई, ठीक है, बॉक्स में काउंटिंग करें। तो देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्यारे साथियों बॉक्स के अंदर बन गए 8 दूनी 16, ठीक है, 16 तो यहां से बन गए। उसके बाद में ये 3 वाला नजर आ रहा है, तो आप कहोगे 1 3 का भी है यहां से, तो यहां से कितने आ गए, ये 3 आ गए। कितने आ गए, 3 आ गए, यहां से बने 3। उसके बाद में सिंगल सिंगल देख लो, सिंगल सिंगल यानी कि कितने हो गए, ये 2, ठीक है, कितने हो गए जी, 2। 16 3 19 और आपका 2 यानी कि भाई आपके जो बन रहे हैं यहाँ पर 21 त्रिभुज अभी तक हम गिन पाए हैं। 8 दूनी 16, 16 और 3 19, 19 20 और 1 21, 21 तक तो हमें दिख रहे हैं। अब क्या करेंगे जी, एक्स्ट्रा त्रिभुज पर आ जाओ प्यारे बच्चों। एक्स्ट्रा त्रिभुज कहाँ पर हैं, तो ये थोड़ा सा हम हटा देते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा त्रिभुज हम अच्छे से काउंट कर सकें, ठीक है। आकृति को नज़र से देखना, यहाँ तक तो हो गया, अब एक्स्ट्रा की बात आ जाती है। तो एक्स्ट्रा देखना जरा, जब ये वाला पॉइंट मिलेगा इसका मतलब ये वाला त्रिभुज आपका बन जाएगा। तो एक इधर से और एक इधर से, तो +2 कर देना, +2 कर देना, +2। उसके बाद में आप देखोगे प्यारे बच्चों, जब ये वाली आकृति मिलेगी, यानी कि लेजर का यूज कर लेते हैं हम, ये वाला देखो, ये वाली दिख रही है ना, एक इसके अपोजिट बन जाएगी ये वाली, तो फिर कहेंगे 2 यहां से आ गए जी, ठीक है। कितने आ गए, +2। तो 2, एक तो ये वाला, एक दूसरे साइड ये वाला 2 बने। उसके बाद देखें, एक ये वाला बना आपका और एक इसके अपोजिट साइड, यानी कि 2 और 2 4 हमने यहाँ पर और ले लिए हैं। तो अभी तक आपके जो आकृति जो हो पाई हैं वो कितने हो गए, 16 और 3 19, 20 21 और 4 25, 25 तक तो हमने काउंट कर लिए। 25 तक हमारे काउंट हो गए हैं, इसमें कितने हो गए हैं, 25 तक, तो 25 तो अभी आ गए हैं। उसके बाद क्या और इसमें एक्स्ट्रा है, तो आप उन एक्स्ट्राओं को देखोगे और इसमें जो एक्स्ट्रा हैं बहुत ही समझदारी से देखना इस आकृति को, बहुत अच्छी आकृति है। अब देखें जरा क्या और एक्स्ट्रा इसमें छुपे हुए हैं, उनको निकालेंगे। कौन से हैं जी प्यारे बच्चों, ध्यान देना, ये पूरी आकृति देखना, ये वाली, इनको मिला करके। इसका मतलब इसमें 3 नजर आएंगे सर, फिर तो कितने नजर आएंगे, 3 नजर आएंगे इसमें, तो +3 और कर देना। इसका मतलब इसमें कितने बन गए, +3, इसमें है 28 त्रिभुज। कितने त्रिभुज, 28। एक बार इसको फिर से काउंट कराएंगे क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट आकृति है आपके लिए, और काउंट करने में आपका जवाब इसमें 25 भी हो सकता है, 25 से कम भी रह सकता है। 28 तक हमें काउंट करने हैं, 28 इसमें आपके त्रिभुज बन रहे हैं। तो फिर से देखना, बॉक्स के अंदर कितने बने सर, आपने कहा जी सर बॉक्स के अंदर तो काउंट कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, बॉक्स के अंदर बने 8 दूनी 16, ये बॉक्स के अंदर हैं। फिर आपने कहा जी यहाँ से कितने हैं, ये तो 16 बन गए हैं, यहाँ से कितना है, ये बने जी 3, फिर 1 और 1 यानी कि ये कितने प्यारे बच्चों, 2, यहाँ तक बिल्कुल काउंट कर लिया। अब देखेंगे हम एक्स्ट्रा त्रिभुज, एक्स्ट्रा कितने हैं। सबसे पहले इस पर चलते हैं और इसको जैसे ही हमने मिलाया तो एक आपका ये वाला एक्स्ट्रा बना, ये वाला, उसके बाद में इसका एक अपोजिट, तो +2 कर लो।
उसके बाद में आ जाते हैं, जब इस वाले पार्ट को हम जोड़ रहे हैं ना, इस वाले पार्ट को, तो देखो ये वाला एक त्रिभुज बन जाएगा ये पूरा। ठीक है, ये सिंगल तो काउंट हो गया था, लेकिन यहाँ से यहाँ आ जाओ, एक ऐसे ही इसके अपोजिट ले लो। ठीक है, तो +2 ये हो गए। ठीक, उसके बाद में जी इस आकृति को, ये जो आकृति है इसमें हमारे 3 बन रहे हैं जी प्यारे बच्चों, कितने? 3, प्लस के 3 और कर लेना। तो टोटल काउंट करो, 16 और 3 19, 19 और 2 21, 21 और 2 आपके बन गए कितना? 23, 23 और 2 25 और 3 28। तो इसमें आपका जवाब होगा प्यारे बच्चों 28 त्रिभुज। बहुत अच्छी आकृति है, 2 बार गिनवा दी है, एक बार आप भी कोशिश करना। ठीक है, बना करके। लास्ट आकृति इधर इस पेज की, तो इसको काउंट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कोशिश करो इसको बना करके काउंट करने की। ये आपके लिए है, कमेंट कर देना, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। और जब आंसर नहीं निकाल पाओगे तब ये देखेंगे, और इसके ऑप्शन लेंगे हम। ऑप्शन लेंगे 57, 56, 58, 59 और 60। ये आपके इसमें हमने 5 ऑप्शन रख दिए हैं। ठीक है, इसमें 5 ऑप्शन रखे हैं भाई। अब देख लेना, कमेंट कर देना कितने इसमें गिन करके आ रहे हैं। तो वीडियो देखोगे तो इसमें आपको ये क्वेश्चन के आंसर को कमेंट करना है। अब अगले पेज पर आ जाएं। ठीक है, अगले पेज पर ये तो स्क्वायर से आ गया। अब सुने जरा, एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से सुनना। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आपके जो विकर्ण हैं, विकर्णों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, विकर्णों की संख्या, इसमें डायगोनल पूछ लेगा आपसे। ठीक है, अब जैसे आपका चतुर्भुज हो गया, त्रिभुज हो गया 3 भुजा वाला, यानी कि त्रिभुज। चतुर्भुज हो गया 4 भुजा से मिलकर के बनेगा। ऐसे ही पंचभुज कहेगा कि जी पंचभुज की बात करो, पंचभुज ये वाला 5 भुजाओं से गिरी। ऐसे ही षटभुज, और ऐसे ही आपका अष्टभुज। इनसे पूछेगा कि बताओ एक त्रिभुज में विकर्णों की संख्या क्या है, डायगोनल काउंट करो। तो जैसे आपके ये त्रिभुज है, त्रिभुज में आप देखोगे कि कितने आपके विकर्ण बन रहे हैं। तो विकर्ण का मतलब होता है पॉइंट से पॉइंट, कोने से कोना मिलना चाहिए। तो इसमें एक भी, यानी कि देखो किसी भी कोने से मिलकर के कोई विकर्ण नहीं बनना, तो इसका मतलब आंसर 0 है। अगर बात आपकी चतुर्भुज की आ जाए, ठीक है, तो आप देखोगे इसमें कितना 1 और ये कितना आगे आपके 2, तो इसमें 2 विकर्ण हैं। कितने विकर्ण हैं? 2। और बात यदि आपकी प्यारे बच्चों पंचभुज की आ जाए, 5 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, तो आप कहोगे देखो पहले इसको मिलाओ 1, फिर इसको मिलाओ 2, फिर ये आपका 3। एक बार अलग अलग कलर से बनाते हैं फिर से। ठीक है, अलग अलग कलर से अच्छा समझ में आ जाएगा। तो ये आपका पंचभुज बना दिया। यहां से देखो सबसे पहले कितना हो गया 1, 1 के बाद में ये हम मिला रहे हैं यहां से 2, 2 के बाद में ये आपका कितना 3, 3 के बाद देखो प्यारे बच्चों यहां से यहां मिला दो 4, और यहां से यहां मिला दो 5। तो आप कहोगे जी इसमें तो 5 विकर्ण आपके बन रहे हैं। इस कोने से ये कोना, इस कोने से ये कोना, और बाकी इस कोने से सारे कोनों पर हमने मिला दिए कि स्टार नुमा आकृति आपको अंदर नजर आ रही होगी। और फिर आप काउंट कर लोगे कितने विकर्ण हैं। तो एग्जाम में बैठ करके कैसे करें, तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं प्यारे साथियों। फॉर्मूला क्या है? विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का। विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या फॉर्मूला आएगा आपका n, और n माइनस के कितना कर लेंगे आपका 3 कर लेंगे, और बाई कितना कर लेंगे 2। ठीक है, n माइनस के 3 और अपॉन में 2। n क्या है आपके? आकृति कौन सी है? 3 भुजा से। n का मतलब है भुजाओं की संख्या। भुजाएं कितनी है? भुजाएं देख लेंगे इसमें। तो जैसे ही हमसे कहेगा पंचभुज में बताओ, तो पंच में n का मतलब 5 हो गया, और 5 से 3 कम कर दोगे कितना 2, और बटा के 2, 2 से 2 कट जाएगा। तो इसका मतलब पंचभुज में कितने आ जाएंगे? 5। कितने हैं इसमें? 5 विकर्ण। चतुर्भुज में तो 4 और गुणा के 4 माइनस इंटू कर लो, 3 करोगे तो कितना आ गया 1, और बटा के कितना 2।
तो ये आपका कैंसिल आउट 2 बार, 2 टाइम्स डिवाइड हो गया, तो इसमें कितने हैं 2 हैं। अगर बात त्रिभुज की आ जाए तो 3 और गुणा के देखो यहाँ से कितना 3 माइनस के 3 यानी कि 0, तो रिजल्ट आपका 0 रहेगा, कोई विकर्ण नहीं है। तो त्रिभुज में 0 है, चतुर्भुज में कितने हैं 2 हैं, पंचभुज में आपके कितने बन गए हैं 5। ऐसे ही प्यारे बच्चों षटभुज का आप निकालोगे तो तुरंत कह दोगे 6 है, गुणा 3 कम कर लो, गुणे में 6 माइनस के 3 यानी कि 3 और बटा के 2, तो 3 तिये 9। प्यारे बच्चों इसमें 9 विकर्ण बन जाएंगे। और अष्टभुज की बात करोगे तो ये n की वैल्यू कितना आ गई है 8, 3 कम कर लो कितना 5 और बटा के 2, 2 चौके 8 यानी कि 4 पंजे 20। अष्टभुज में बनेंगे 20 विकर्ण, कितने 20। एक बार फिर से चेक कर लो, देखो n की वैल्यू कितना रख देंगे यहाँ पर 8, अष्टभुज है आपका बना हुआ, और उसमें n की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों 8 है, ठीक है, कितनी है 8। तो हम करेंगे 8 गुणे के -3 कर लो यानी कि कितना 5 और बटे के कितना 2, 2 चौके 8 हो जाएगा, और 4 के साथ में मल्टीप्लाई कर दो 5 को, तो आंसर कितना आ रहा है आपका 20। तो इनको बस याद रखना है, फॉर्मूला याद रखेंगे। फॉर्मूला क्या है n माइनस के कितना है 3 और बाई 2, यहाँ से आप डायगोनल निकाल पाएंगे। तो कभी कभी रेलवे पूछ लेता है कि पंचभुज में कितने विकर्ण हैं, तो इस तरीके की आकृति आपको मिल जाएंगी, पंचभुज, षटभुज, ठीक है, त्रिभुज, चतुर्भुज। त्रिभुज पूछ ले तो हमेशा याद रखो कोई विकर्ण नहीं है, 0 है। चतुर्भुज में कितने हैं 2 हैं, ठीक है, कौन कौन से, ये और ये। पंचभुज में 1 2 3 और ये 4 और ये 5, स्टार बन जाता है उसके अंदर, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा क्लास को देख करके। और जो आपके आकृति छोड़ दी है कमेंट देने के लिए, उस पर विशेषकर ध्यान दें, बहुत अच्छी आकृति है, उसका अपना जवाब कमेंट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।